नहीं किया था, है ना। इसको हम देखेंगे कहां पे लिखा हुआ है, ये दूसरा इतिहास में हो सकता है या तो दूसरा राजा में लिखा हुआ होगा, उसको पढ़िएगा। जब उन्होंने गिनती नहीं किया तो परमेश्वर को गुस्सा आ गया, क्योंकि परमेश्वर का जो सेवा करने वाला परमेश्वर ने अलग से बुलावा दिया, उनको उन्होंने महत्व नहीं दिया। आज इसी तरह परमेश्वर के लेवी पुजारी को, जो परमेश्वर के सेवकाई करते हैं, सारे जीवन को अर्पण परमेश्वर को किया, परमेश्वर के लिए मरते हैं, परमेश्वर के लिए लड़ते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, आज उनका कोई कदर नहीं। इसलिए आज हम कलीसिया में क्या देखते हैं, आत्मिक पतनाई हम देखते हैं। बहुत सारे वचनवाहक को वो भीड़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सभी को जय मसीह की। जो उन्होंने हमें ये समय दिया उनके लिए हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के वचन गिनती का पुस्तक 1 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में हम देखेंगे जिस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र देश से निकालने के बाद उस सिनाई के उस बंजर भूमि यानी उस उजाड़ स्थान में, जैसे परमेश्वर ने अपने दास को कहा कि सारे इजराइल का गिनती करना, और इसमें पहला गिनती हम देखते पाते हैं बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक, और वचन भी हमें ये प्रमाणित करते हैं जब हम पढ़ते हैं कि इसमें मिस्र से निकलने के 1 वर्ष के बाद में ये गिनती शुरू हुई है, यानी हुआ है। और दूसरी जनगणना हम देखते हैं, ये 36 अध्याय में हम जाकर देखते हैं, ये लगभग 38 वर्ष के बाद ये दूसरा जनगणना हुआ है। हम इसको देख पाते हैं। ये गिनती पुस्तक में पढ़ने से इस 2 विचार में हम जो बटा हुआ है इसको हम देख पाते हैं। और आज जो मैं कहने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहली बात यह है कि गिनती का पुस्तक पढ़ते वक्त मुझे परमेश्वर की ओर से होगा, और मैं ये विश्वास करता हूं, क्योंकि जब मैं गिनती का पुस्तक में ऐसे ही मैं देख रहा था सारे ये हेडलाइन को, तो उस वक्त मुझे एक विचार दिया था। वो विचार क्या था, ये जो गिनती का पुस्तक हम देख पाते हैं, सिनाई के उजाड़ स्थान में जैसे परमेश्वर ने पहली बार इजराइल को गिनती करने के लिए बोला, और बाद में जाकर गिनती का 36 अध्याय में हम देखते हैं उधर दूसरा बार जब इजराइल को परमेश्वर ने गिनती कर यानी उनको जनगणना यानी गिनती करने के लिए बोला, वो 26 अध्याय में, 36 नहीं 26 अध्याय में वो मोआब के मैदान में है। और इसी तरह परमेश्वर के वचन में जो संख्या है 1, 3, 4, 6, ये परमेश्वर के वचन में जो संख्या ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे हमें गौर से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि एक संख्या उस एक ईश्वर बात को दर्शाती है, जो एक ही परमेश्वर है, उनके अलावा और कोई नहीं, ना तो कोई था, ना है और ना रहेगा, सिर्फ एक ही परमेश्वर, एक संख्या एक ईश्वर बात को दर्शाते हैं। तो 3 संख्या वो त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। इसी तरह 4 जो प्रभु यीशु मसीह के उस परीक्षा को दर्शाते हैं, 4 यानी 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह को परखा गया। और हम देख पाते हैं 7 जो सिद्धता को दर्शाते हैं, और इसे और भी संख्या है जो बहुत सारे इसमें वो निकल के लाता है। जो परमेश्वर के वचन में जो शब्द है 1, 2, 3 संख्याएं जो है ये उस परमेश्वर के उस महत्व को निकाल के लाती है। इसी तरह हम गिनती की पुस्तक पढ़ते वक्त उस महत्व को देख पाते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने इजराइल को जब सिनाई को उजाड़ स्थान में गिनती करने के लिए बोला, ये सारे लोग जो है ना उस सिनाई के उजाड़ स्थान में चलते चलते 40 वर्ष तक जब वे लोग चले, तो ये सारे लोग जो है ना, जब दूसरी बार परमेश्वर ने मूसा को फिर गिनती करने के लिए बोला, उस वक्त अभी जो गिनती किया गया इसमें से कोई भी नहीं था। यह अद्भुत बातें हैं। आइए हम देखते हैं गिनती और उसका हम 26 अध्याय और उसका हम 64 और 65 पद में हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग हिंदी में पढ़ दीजिए, 64 और 65 को पढ़िए। परंतु जिन इजराइलियों को मूसा और हरून याजक ने सिनाई के जंगल में गिना था। अब इसको याद कीजिएगा, जिन इजराइल को मूसा और हरून ने सिनाई के जंगल में उनको गिनती किया था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुए में ना था। उनमें से एक भी पुरुष ये गिने हुए समय में ना था। और पढ़िए 65।
रहा था, जी वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। जी इसीलिए यपुने के पुत्र कलेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। देखिए, परमेश्वर के दास यहोशू और कालेब को छोड़ उस सिनाई के जंगल में जितने इजरायली पुरुष को गिनती किया था उनमें से एक भी नहीं था। क्यों नहीं था? हम जब बाइबल पढ़ते उसमें हम देख पाते हैं, इसी गिनती की पुस्तक में है कि जब वे लोग मिस्र से निकाल के सिनाई के उजाड़ स्थान में जब वे लोग चल रहे थे, उस वक्त उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में क्या किया? बुड़बुड़ाया। ऐसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जैसे पहली बार इस गिनती की पुस्तक में परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में हारून की दीदी मरियम जो था, क्या किया था? उनको बुड़बुड़ाया था। हम उसको देखते हैं। अब देखिए, गिनती 12 अध्याय में हम देखेंगे मरियम और हारून मूसा के विरोध में, ऐसे वे लोग परमेश्वर के दास के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। और इतना ही नहीं, जो इजरायली लोगों के साथ जो एक मिश्रित झुंड निकल के आए थे, वो मिश्रित झुंड ने ऐसे लालसा किया, उनकी लालसा के बजाय से, उनके लालच के बजाय से सारे इजरायली लोग भी परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। हमें भी वही चाहिए जो मिश्रित झुंड मांग रहा है। आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे गिनती 11 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 पद को पढ़िए हिंदी में। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी। अब देखिए, हम विशेषकर प्रभु के दास लोग जब वचन प्रचार करते हैं तो वे लोग कहते हैं इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरोध में ऐसा बुड़बुड़ाया, उन्होंने ऐसे ऐसे चीज मांगा परमेश्वर से। परमेश्वर तो हमें ऐसे बंजर भूमि में लाया जहां पे ना तो कुछ खाने को है ना तो कुछ मांस है। भला होता तो हमें मिस्र देश में ही छोड़ देता, हम वहीं अपने शत्रु के हाथ में मरे जाते। परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। ऐसे प्रभु के दास लोग प्रचार करते। लेकिन यदि हम बाइबल के वचन को गौर से देखेंगे तो इजरायली से ज्यादा उनके साथ जो निकल के आए थे एक मिश्रित झुंड, उनकी वजह से इजरायलियों का मन भी क्या गया? कुड़ हो गया। परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। अब फिर पढ़िए 4 और 5 पद। वह कामुकता करने लगी जी। और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, जी हमें मांस खाने को कौन देगा? जी हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, जी और वे खीरे और खरबूजे और गन्ने और प्याज। बस इतना ही, बहुत सारे इसमें हम इससे ऐसे एक चीज को समझ सकते हैं जो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर के सेवाकाई करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के भय मानते हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे विश्वासी लोग आ जाते हैं जो सीधे मेमना के भेष में भेड़िया घुस जाते हैं। और वही भेड़िया जब एक सीधे साधे विश्वासी के बीच में कुछ संसारिकता को लाते हैं, कुछ संसारिक बातों को लालसा करते हैं, और उसी लालसा के बाद जब विश्वासी लोग सुनते हैं तो उसके द्वारा क्या हो जाता है? विश्वासी सारे लोग भी परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। और परमेश्वर के क्रोध आने के अलावा और कुछ नहीं होता उसमें। इससे हम समझ पाते हैं जैसे इजरायली लोग जो सिनाई के उजाड़ स्थान में परमेश्वर ने गिनती करने के लिए बोला था, वे लोग सारे इसी तरह से मारे गए। परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे और संसारिक चीजों में लालसा करने लगे। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा के देश को वे लोग तो भूल गए। 40 वर्ष की यात्रा में सरासर भूल गए, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को भूल गया, परमेश्वर ये देने वाला ये चीज भूल गया वो, और वे लोग मारे गए। हम देखेंगे। और इतना ही नहीं, मूसा का भाई हारून वे खुद भी मरियम के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में बुड़बुड़ाने लगा। और उसमें क्या आ गया? परमेश्वर का क्रोध आ गया, मरियम के माथे पे कोड़ आ गया। तो देखिए कितना शर्मनाक बात है ये। ऐसे ही सारे इजरायली लोग जितने सिनाई के उजाड़ स्थान में गिनती किया गया था, वे सारे लोग जब दूसरी बार परमेश्वर ने गिनती करने को बोला उतने वक्त वे सारे मर चुके थे, कोई भी ना था। हम इसको देखते हैं। आइए फिर से गिनती का 26 अध्याय उसका 64 और 65 पद में हम देखते हैं। अब देखिए, परमेश्वर ने जब गिनती के पुस्तक में ही अपने लोगों को 2 बार गिना, ठीक इसी तरह परमेश्वर ने इजरायलियों को जब पहली बार खतना किया था
वे सारे खतना किए हुए लोग कौन से? वही जो 40 वर्ष तक उस उजाड़ स्थान में चलते चलते मर गए थे, वे सारे लोग पहली बार खतना किया गया था। और जो पहली बार खतना किया गया था, वे एक भी कनान देश में प्रवेश ना कर पाया, क्योंकि जब परमेश्वर ने गिलगाल में, हम देखते हैं दूसरी बार इजरायलियों को खतना करने के लिए बोला, वे सारे लोग कौन था? वे सारे लोग 40 वर्ष की यात्रा में जितने नया जन्मे थे, वे सभी पुरुष थे 40 वर्ष की यात्रा में, और उन्हीं का खतना किया गया। और वे लोग मूसा और क्या बोलते हैं, हमारे परमेश्वर के दास कालेब और यहोशू के साथ कुछ ही लोग कनान देश में प्रवेश कर पाया। हम इसको देख पाते, यानी दो बार परमेश्वर ने 2 बार गिनती किया, तो 2 बार भी खतना किया गया। इधर पहले खतना किया गया, वे प्रवेश न कर पाया। दूसरी बार खतना किया गया, उसमें भी ज्यादातर नहीं, कुछ ही लोग यहोशू और कालेब के साथ प्रवेश किया। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी आज परमेश्वर ने ऐसा खतना ठहराया। रोमी की पुस्तक में, हम रोमी के पत्र में हम देखेंगे 2 अध्याय, आइए उसमें लिखा हुआ कि आज हमारा उस वक्त, यदि प्राचीन काल में, पुराने समय में आज पुरुषों का कुछ अंग को काट कर खतना किया जाता था, अभी कौन सा खतना परमेश्वर ग्रहण करता है? वो खतना है हमारे हृदय का खतना, मन फिराने का खतना, पाप क्षमा मांगने का खतना, परमेश्वर का और फिर के आने का खतना। यही हृदय के परिवर्तन की खतना को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। आज हमारे भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी शरीर के खतना को वे विशेषताएं देते हैं, लेकिन अंदरूनी जो हृदय की खतना है उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए आज बहुत से ज्यादा मसीह लोग क्या होते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय का खतना हुआ ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हृदय का खतना होना बहुत जरूरी है। आइए रोमी का पत्री 2 अध्याय, यदि आपको मिला तो पढ़िए। जो बाहरी यहूदी हो, जी वो यहूदी हो ना? देखिए ऐसे लिखा, जो बाहर से यहूदी है वे यहूदी नहीं, मतलब बाहरी शरीर में बाहरी, जो बाहरी, यानी देखिए जो बाहरी शरीर के अंग को काट कर जो खतना करते वो खतना ही नहीं, जो भीतर बाटा भी यहूदी हो, उन्हें यहूदी। लेकिन जो अंदर से यहूदी है वही यहूदी है। और हृदय का खतना नहीं खतना हो। देखिए हृदय का खतना, ये हृदय का खतना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हृदय में परमेश्वर वास करना चाहता है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 3 का 16 अध्याय में लिखा हुआ है, हमारा शरीर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो परमेश्वर कहां बैठेगा? ऐसा 60 अध्याय, उसका हम 66 अध्याय हो सकता है, ऐसा 66 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, तुम मेरे लिए कौन सा वासस्थान बनाएगा? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव ताने, तू मेरे लिए कौन सा ऐसा स्थान बनाएगा? तो परमेश्वर ने अपने सिंहासन हमारे हृदय में बनाया है। यही हृदय में परमेश्वर के लिए हम जगह देंगे, यह सच्चा खतना है। क्योंकि हमारा मन संपूर्ण सांसारिक रीति विधियों से छुटकारा पाना, सांसारिक लालसाओं से छुटकारा पाना, ये सारे चीज हमारे हृदय का खतना है। और सांसारिक ईश्वर को त्याग कर परमेश्वर के पीछे आना, यह सच्चा खतना है। इस बात को हम देखते हैं, यानी 2 बार गिनती किया गया। एक बार तो सिनाई के उजाड़ स्थान में, और दूसरी बार 26 अध्याय गिनती के पुस्तक में मोआब के मैदान में गिनती किया गया। और पहली बार जब खतना किया गया, ये सारे इजरायली कोई भी कनान प्रवेश नहीं कर पाया। दूसरी बार जो खतना किया गया गिलगाल में, हम उसको देखेंगे यहोशू का पुस्तक, उसका 5 अध्याय में। आइए 2 और 3 पद में लिखा हुआ, पढ़िए। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, जी चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों का खतना करा दे। जी तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर जी खलड़िया नमक टीले पर इजरायलियों का खतना कराया। आप 4 पद को पढ़िए। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण क्या है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। अब देखिए ये गिलगाल का अर्थ क्या होता है? गिलगाल का अर्थ होता है हमारा शर्म, ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? लुढ़काना, हमारे शर्म लुढ़का देना। परमेश्वर ने हमारे शर्म को लुढ़का दिया। अब ये गिलगाल को दर्शाता है। ये गिलगाल में जो खतना किया गया, वो अब हमारा शर्म परमेश्वर ने उसको हटा दिया। अब हमें लज्जा करने की कोई बात नहीं है, शर्म करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शर्म को हटा दिया। ये गिलगाल इसको दर्शाते हैं। ये रहा पहला विषय। अब मेरा दूसरा विषय होगा, परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे
गिनती का पुस्तक में आइए, गिनती का पुस्तक मैं जब पढ़ते गया उसमें परमेश्वर के वचन 35 अध्याय में हम आएंगे तो उसमें एक चीज देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है लेवी के लिए शहर और शरण नगर लिखा हुआ है। गिनती 35 अध्याय उसके हेडलाइन में लिखा हुआ है लेवी के शहर और शरण नगर लिखा हुआ है। अब देखिए, परमेश्वर ने जितनी बार इजरायली को गिनती किया, इजरायलियों के साथ लेवी कुल को कभी भी गिनती नहीं किया, क्योंकि लेवी को एक अलग ही उनको गिनती करना चाहिए, लेवी के साथ उनको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने लेवी को एक अलग से बुलावट दिया था। इसीलिए लेवी का जितने भी गोत्र था, उनका पुत्र गेर्शोन, कहात, मरारी, इन सब के गोत्रों को अलग अलग से गिना गया, लेवी के गोत्रों को अलग अलग से गिना गया, पुजारी हारून के गोत्रों को अलग से गिना गया, क्योंकि इजरायलियों के साथ कभी भी उसको मैच नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का जो हाई प्रीस्ट होता है, जो महापुजारी होता है, वे जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे दूसरे लोगों के साथ ऐसे जैसे साधारण लोग होते हैं उनके साथ उनको गिना नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और उनका सेवा करने वाला जो हाई प्रीस्ट होता है, महापुजारी, वह भी अति पवित्र होना चाहिए। इसलिए उनका भी कुछ परमेश्वर ने नियम ठहरा दिया था। वस्त्र का भी परमेश्वर ने नियम ठहरा दिया था। जिस तरीका से परमेश्वर ने कहा था वस्त्र को बनाया, जिस तरीका से परमेश्वर ने कहा था हाथ में उसका धूपदानी था, जिस तरीका से परमेश्वर ने कहा था कि तू मेरे करूब के सामने जाकर तू मुझसे बातें करना, ये सभी चीज परमेश्वर के हाई प्रीस्ट करता था। यानी पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान और बाहरी कोट जो होता था, बाहरी दलान जो होता था, बाहरी दलान में साधारण इजरायली लोग रहते हैं। उन इजरायलियों से महापुजारी डायरेक्ट आके उनसे भेंटघाट नहीं कर सकता था, उनसे भेंट नहीं कर सकता था। हाई प्रीस्ट और जो साधारण इजरायली है, वो जो महापवित्र स्थान है उसमें भी जा नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें बाड़ा बांध दिया था। महापुजारी सबसे महापवित्र स्थान में जाता था, पुजारी वो पवित्र स्थान में रहता था, और बाकी बात सारे इजरायली लोग बाहरी दलान में यानी आंगन में रहते थे। इस तरह परमेश्वर ने लेवी कुल को अलग किया था, पुजारी को अलग किया था, क्योंकि परमेश्वर का प्रियजन, जो परमेश्वर का अलग से बुलाया हुआ जो लेवी जो पुजारी है, उनका एक परमेश्वर ने एक अलग से ही उनको आदर दिया। हम वचन में देख पाते हैं, जब परमेश्वर के वचन हम देखते हैं, दाऊद ने जब अपने अहंकार में आकर, घमंड में आकर जब उन्होंने गिनती किया, शैतान के प्रेरणा पाकर जब उन्होंने गिनती किया, उस वक्त दाऊद ने लेवी कुल को गिनती नहीं। कानों में खुजली हो गया है, उनको तीखी बात पसंद नहीं आता, मीठी बात चाहिए उनको। इसलिए आज कलीसिया में क्या हो रहा है, जो तीखी वचन देता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन प्रचार करता है, उनको कौन पसंद करता है? अभी कोई नहीं करता। इसलिए कलीसिया में बहुत सारे शिक्षक भरे हुए हैं, बहुत सारे टीचर है, भले मीठी बातें बोलता, लेकिन आत्मा में वे फीका पड़ जाता है और कलीसिया फीका पड़ जाता है। आज ऐसे हो रहा है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लेवी, परमेश्वर के पुजारी इसलिए चुना गया कि परमेश्वर ने गेर्शोन को अलग एक कर्तव्य दिया, मरारी को अलग एक कर्तव्य दिया, कहात को एक अलग कर्तव्य दिया। गेर्शोन कहात को, कहात मरारी को हाथ नहीं लगा पाता, और पुजारी की बात तो छोड़ दीजिए, उनके समान को कोई हाथ नहीं लगा पाता। और परमेश्वर के वचन में यही हम देख पाते हैं, एक अलग से गिनती परमेश्वर ने लेवी और पुजारी को किया। आज परमेश्वर ने उनके सेवा के लिए सारे लोगों को तो बुलाया है, लेकिन एक अलग से बुलावट जिनको दिया, वे परमेश्वर के दास, जिन्होंने अपने जीवन, सारे घर जायदाद, सारे नौकरी, सारे संपत्ति को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर ने उनको एक अलग आदर दिया। ऐसे दास की कौन कदर करता है? आज ऐसे दासों की कदर नहीं करता। इसलिए परमेश्वर के घर, परमेश्वर के कलीसिया धीरे धीरे वे डाउन होते जा रहे हैं, आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा। हम उसको देखते हैं, ये परमेश्वर के वचन हमें शिक्षा देते हैं। इसलिए परमेश्वर के घर में जो लेवी है, जो पुजारी है, उनको एक अलग से मान्यता देना चाहिए, उनको अलग से एक आदर के स्थान में रखना चाहिए। ये नहीं कि हमें सिर पे लेकर चलो, ये नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक अलग बुलावट दिया है, उनको एक अलग सेवा के लिए बुलाया है, उनको वही सेवा करने के लिए दीजिए। उनकी सेवा में हाथ मत डालिए, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। परमेश्वर के वचन हम ये देखते हैं, ये बात है। लेवी को परमेश्वर ने एक अलग से गिनती किया, इजरायलियों के साथ गिनती नहीं किया। हम उसको देखते हैं। और आज लेवी के लिए परमेश्वर ने सारे कुल में से, एक एक कुल में से थोड़ा थोड़ा जगह
लेवी के लिए दिया, क्योंकि इजरायलियों के साथ लेवी का कोई भाग नहीं है। आज परमेश्वर के पूर्ण सेवक का भाग कोई विश्वासी से नहीं होगा। आपके जमीन जायदाद से एक लेवी का भाग नहीं हो सकता, एक सेवक का भाग नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक अलग भाग दिया है। सबसे पहले उत्तम भाग परमेश्वर ही है, लेवी का, पुजारी का उत्तम भाग परमेश्वर ही है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इजरायलियों बीच में से, गोत्र गोत्र में से एक एक भाग दिया लेवी को, और उसमें से लेवी को एक सबसे बड़ा सौभाग्य दिया। लेवी का भाग इजरायलियों के साथ नहीं होगा, लेकिन लेवी के भाग एक है। गिनती के पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर के इजरायली जितने भी गोत्र हैं, 12 गोत्र, जितने भी 10 अंश बेटी परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं, ये 10 अंश परमेश्वर के लेवी के हैं। ये अधिकार परमेश्वर ने दिया। आइए हम पढ़ेंगे गिनती के पुस्तक में, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 20-21 पद में पढ़िए। इसमें हम स्पष्ट देख पाते हैं कि परमेश्वर ने लेवी को क्यों अलग गिनती किया, लेवी को क्यों एक अलग सा भाग दिया, अलग सा सेवा काय दिया। लेवी को क्यों परमेश्वर ने इजरायली के साथ गिनती ना करके इजरायली का 10 अंश लेवी को ही अधिकार क्यों दिया। पढ़िए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जी इजरायलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा जी, और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा जी, उनके बीच तेरा भाग और तेरी अंश मैं हूं। परमेश्वर सबसे पहला हमारा भाग है, जो पूर्ण समय परमेश्वर का सेवा करता है। ये परमेश्वर हमारा भाग है। इसलिए प्रभु का दास थियोडर रीजनल भाई जी ने जब एक बार वचन दे रहा था, उन्होंने कहा, आज प्रभु के सेवकों के विरोध में कोई उड़ता है तो वो ये मत सोचना कि वो प्रभु के दास के उनके विरोध में उठा, वो तो उनके विरोध में नहीं, परमेश्वर के विरोध में उठा, बोल के वे प्रभु के दास रो रहे थे। सच में मेरे दिल को टच कर गया उस वक्त, क्योंकि सच में आज मैं प्रभु के लिए सारे जीवन दे दिया, लेकिन मेरे विरोध में जो उठता है एक साधारण विश्वासी, तो मेरे विरोध में नहीं, परमेश्वर के विरोध में उठता है, और उसका विरोध परमेश्वर करता है। अब पढ़िए 21। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, जी, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दसवांश उनका निज भाग करके देता हूं। देखिए, परमेश्वर ने निज भाग खुद कहा कि मैं लेवी का निज भाग हूं, और 10 अंश भी लेवी का निज भाग है। आज कहां लेवी को भाग देता है, लेवी का सेवा भी छीन लेता है, एक सेवक का सेवा छीन लेता है, एक पुजारी का सेवा छीन लेता है। लेवी को जो अधिकार उनके पास में रखना चाहिए वो दूसरे को ही ले रहा है, अपने घर चला रहा है। ऐसे आज कलीसिया में हो रहा है, और कलीसिया की उन्नति कैसे होगा? सब डमाडोल हो रहे हैं, सब ब्लाइंड हो रहे हैं, अंधे हो गए हैं। ये हम देखते हैं।